दोस्तों सुजलॉन एनर्जी की बात करें स्टॉक के अंदर आज सेकेंड डे जब प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिली है। अब आप ये देख ही सकते हो कि लगातार स्टॉक दौड़ने के बाद इस समय प्रॉफिट बुकिंग की चपेट में आ चुका है। इसके पीछे वजह यह है कि बाजार में भी गिरावट का माहौल बना हुआ है। ऐसे में लोग इस समय अपना प्रॉफिट बुक करना पसंद कर रहे हैं। एलआईसी ने भी अपनी प्रॉफिट बुकिंग की है सुजलॉन के अंदर। यहाँ पे दो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के आ रही है जिसको एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। सुजलॉन एनर्जी जिसने पिछले दिनों सबसे शानदार बाजार में रिटर्न दिया है, लेकिन अब इस समय क्या हमें प्रॉफिट बुक कर लेनी चाहिए या फिर इसमें फिर से एक शानदार तेजी की संभावना बनेगी। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर क्या कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए क्या ये एक अपॉर्चुनिटी है, डिप में खरीदारी करने का मौका मिल रहा है, जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज BSE सेंसेक्स में हमने गिरावट देखी है, लेकिन सुबह शुरुआत तो बहुत ही शानदार हुई थी। लगभग 250-300 पॉइंट की तेज़ी के साथ बाजार ने शुरुआत की और इसके पीछे वजह थी इंटरनेशनल मार्केट में शानदार तेज़ी। सभी इंडेक्स में लगभग 1% के ऊपर की तेज़ी थी। उसका पॉजिटिव इफेक्ट हमारे बाजार में भी देखने को मिला, लेकिन कुछ ही क्षण में अगर आप देखें तो बाजार रेड हो गए। सिर्फ 5 से 10 मिनट में बाजार में गिरावट हुई क्योंकि लोगों ने ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग शुरू की। तो जो बाजार की क्लोजिंग है वो 63,874 पर है, जहाँ पे 237 पॉइंट की गिरावट देखने को मिली, यानी 0.37% गिरा BSE सेंसेक्स। तो बाजार में नरमी, और ये कल ऑलरेडी हमने डिस्कस किया था कि बाजार में सिग्नल वीक दिखाई दे रहे, क्योंकि इस समय देखें तो भले ही इंडेक्स में तेज़ी बनी हुई हो लेकिन बाजार में ओवरऑल निगेटिव वातावरण बना हुआ है। अब निफ्टी एनर्जी में भी आज गिरावट हुई है। 26,785 के स्तर पे 0.21% की गिरावट थी और इस वजह से सुजलॉन के स्टॉक में हमें गिरावट देखने को मिली। वैसे शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 32 पर, कल की क्लोजिंग 31.55 के आसपास थी और आपको ये पता होगा इसने 34 का हाई बनाया हुआ है और ऊपर के लेवल से इसमें करेक्शन भी आया। ये दिन भर का जो हाई है वो 32 ही है, लो बना वो 30 रुपीज़ का है। अंत में क्लोजिंग जो है वो 30.70 के आसपास रही, जहाँ पे 2.69% की गिरावट हुई। अच्छी बात है कि लोअर सर्किट नहीं लगा, इसका मतलब ये है कि इस लेवल पे काफ़ी अच्छी खरीदारी भी हो रही है। अब इसकी परफॉर्मेंस आप देख ही सकते हो। 23 अक्टूबर को स्टॉक 31.80 के आसपास था, 2.2% की गिरावट हुई थी। तो देख सकते हो कि प्रॉफिट बुकिंग आई थी 23 अक्टूबर को। उसके बाद 25 अक्टूबर की बात करें तो स्टॉक ने 31.90 पर क्लोजिंग दी, 0.3% की तेज़ी के साथ में, जबकि बाजार गिरा था। उसके बावजूद भी यहाँ पे हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है क्योंकि खरीदारी काफ़ी अच्छी हो रही थी। फिर 26 अक्टूबर की बात करें, यहाँ पे 31.40 के आसपास क्लोजिंग है, जहाँ पे 1.6% की गिरावट हुई। तो बड़ी गिरावट की वजह से यहाँ पर भी मामूली गिरावट देखने को मिली। लेकिन 27 अक्टूबर को एक फिर से शानदार बाउंस बैक देखने को मिला हमें। स्टॉक की क्लोजिंग 32.10 के आसपास रही, जहाँ पे 2.2% की तेज़ी बनी। तो ये तो क्लियरली आप समझ सकते हो, एक दिन गिरावट है तो दूसरे दिन फिर से इसमें पॉजिटिव क्लोजिंग भी देखने को हमें मिल रही है। अब 30 अक्टूबर की बात करें कल की, तो 31.55 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 1.7% की गिरावट हुई और आज दूसरा दिन है जब इसमें वापस 2.5% के आसपास की गिरावट हुई है। तो लगभग 2 दिन में देखें तो इस 4% के आसपास की गिरावट हुई है ऊपर के लेवल से, लेकिन स्टॉक मजबूत लग रहा है। अब यहाँ पे LIC को बहुत ही ज़बरदस्त प्रॉफिट दिलाया सुजलॉन ने। तो LIC ने जिन शेयरों में निवेश किया था उनमें 15 जो शेयर है उन्होंने मल्टी बैग रिटर्न दिया कंपनी को, और उसमें सबसे ऊपर है सुजलॉन एनर्जी। सुजलॉन एनर्जी ने 307% का ज़बरदस्त रिटर्न दिया है और LIC को इसने मालामाल किया, और LIC ने इस प्रॉफिट का फ़ायदा भी उठाया। उन्होंने अपनी होल्डिंग को कम किया, प्रॉफिट बुक कर ली है। तो फिलहाल उन्होंने अपनी जो होल्डिंग है 9 बेसिस अंक की कटौती कर ली है। फिलहाल कंपनी के अंदर सुजलॉन के अंदर जो LIC का स्टेक है वो 1.03% रह गया फिलहाल। तो यहाँ पे LIC ने अपनी होल्डिंग बेची और अपना प्रॉफिट बुकिंग किया है। तो ये तो LIC ऑलरेडी अपने प्रॉफिट बुकिंग के लिए ही बिजनेस करते, तो वो तो प्रॉफिट बुक करेंगे क्योंकि काफ़ी शानदार तेज़ी बन चुकी है। अब ये देख लो कि जो रिटर्न मिला LIC को सबसे शानदार, तो देख सकते हो कि ऊपर सुजलॉन एनर्जी है जिसने सबसे शानदार रिटर्न दिया इनको। फिलहाल LIC में जो होल्डिंग रखी हुई है सुजलॉन में वो 1.03% की है। इसके बाद है पॉलीकैम जिसने 2.79% की होल्डिंग है LIC की, और आप देख सकते हो कि इसका रिटर्न भी 174% का पॉजिटिव रिटर्न है, काफ़ी शानदार रिटर्न दिया है। इस तरह से लिस्ट में बहुत सारी कंपनियां हैं जिनमें इन्होंने अपनी होल्डिंग रखी हुई है। तो कुल मिलाकर सुजलॉन में इस समय प्रॉफिट बुकिंग कर ली है LIC ने, लेकिन अभी भी निवेश है वो काफ़ी बड़ा है, कम से कम 1% से ऊपर का है। इसका मतलब LIC को अभी भी भरोसा है कि आने वाले समय सुजलॉन और अच्छा कमाल करेगी और काफ़ी शानदार रिटर्न दे सकते हैं।
अब यहाँ पे एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। हमारे रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्टर आर.के. सिंह की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान निकल कर आया है। असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस का जो यहाँ पे ये जो कॉन्फ्रेंस हुआ था, इस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने एक बड़ा बयान दिया है। उनका कहना है कि आने वाले 2030 तक 65% पूरे वर्ल्ड की जो भी ग्रीन एनर्जी के माध्यम से ही ऊर्जा का इस्तेमाल होगा, और आने वाले 2050 तक 90% जो भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होगा वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से हो जाएगा। इसके जो सोर्स है वो रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से होंगे। यानी एक तरह से देखें तो 2050 तक पूरी तरह से देखें तो ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल शुरू हो जाएगा 90% तक। तो आर.के. सिंह जो छठी असेंबली ऑफ इंटरनेशनल सोलर अलायंस की जो मीटिंग हुई थी उसके दौरान इन्होंने बड़ा बयान दिया है। अभी करंट सिचुएशन देखें तो करीब से पूरे वर्ल्ड के अंदर 80% जो भी ऊर्जा का ज़रूरत का जो इस्तेमाल होता है वो देख सकते हो कि परंपरागत ऊर्जा के माध्यम से होता है। यानी देख सकते हो उसके लिए फॉसिल फ्यूल्स ही इस्तेमाल होता है। तो आने वाले समय इसकी जगह ग्रीन एनर्जी ले लेगी। तो यहाँ पे बहुत सारे विश्व के देशों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था, और इसमें मिस्टर सिंह की तरफ से उन सबको इन्वाइट किया गया कि आने वाले समय में इस ग्रीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाने में सब एक दूसरे की मदद करें और तेज़ी से हम इस क्लीन एनर्जी के पोर्टफोलियो को लेकर आगे बढ़ें। आर.के. सिंह का कहना है कि हमारा सबका विजन है कि ISA के माध्यम से हम पूरे विश्व के अंदर क्लीन एनर्जी का निर्माण करें और उसी के माध्यम से सारी ज़रूरतों को अपना पूरा करें। तो इस मीटिंग के दौरान देखें तो अलग अलग 20 कंट्रीज़ के मिनिस्टर यहाँ पे शामिल हुए। इसके अलावा देखें तो करीब 116 डेलीगेट मेंबर भी यहाँ पे शामिल हुए थे। तो आप समझ सकते हो कि विश्व के सभी देशों ने मिलकर अपना एक गोल सेट किया कि आने वाले समय ग्रीन एनर्जी को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करना है, उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाना है। ये बहुत बड़ी गुड न्यूज़, और आने वाले समय इसका फ़ायदा सुजलॉन को होगा, क्योंकि सुजलॉन इंडिया की विंड एनर्जी सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। कोल मिनिस्ट्री और रिन्यूएबल एनर्जी मिनिस्ट्री दोनों मिलके आने वाले समय में ग्रीन एनर्जी को प्रमोट करेंगे, और इसके लिए दोनों कोलैबोरेशन कर चुके हैं। आने वाले समय सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी को आगे बढ़ाया जाए, उसको प्रमोट किया जाए, और इसीलिए दो मिनिस्ट्री मिलके इसके ऊपर कुछ बड़े फैसले लेने जा रही है। तो इस कोलैबोरेशन का मकसद है कि यहाँ पे देख दो कि रिन्यूएबल एनर्जी है जो टेक्निकल पॉलिसी और कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट करेगी, और मिनिस्ट्री ऑफ कोल की तरफ से लैंड कैपिटल की यहाँ पे ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, और इस तरह से दोनों मिलके ग्रीन हाइड्रोजन और सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी के प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है। अमेजॉन ने 198 मेगावाट का एक विंड फार्म की अनाउंसमेंट की है। उस्मानाबाद महाराष्ट्र में बनाएगी कंपनी, और 50 विंड और सोलर प्रोजेक्ट अलग अलग जगह पे लगाने वाले करीब 1.1 गीगावाट का पोर्टफोलियो कंपनी आगे बढ़ाने वाली है। तो काफ़ी बड़ा निवेश अमेजॉन कर रही है इस सेक्टर में, और आप देख सकते हो कि जिस तरह से अमेजॉन की तरफ से विंड एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जा रहा है या फिर सोलर एनर्जी सेक्टर में निवेश किया जा रहा है, उसका फ़ायदा आने वाले समय सुजलॉन को हो सकता है, क्योंकि सुजलॉन को एक और क्लाइंट मिल सकता है अमेजॉन की तरफ से। तो अमेजॉन की ये कोशिश है जो इस सेक्टर में आने वाले समय बहुत सारा निवेश वो करना चाहते हैं, और इस सेक्टर में वो लीडर बनना चाहते हैं। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय सुजलॉन के लिए तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटी निकल के आ रही है, और आप ये समझ ही सकते हो इससे बहुत सारे जॉब भी क्रिएट होंगे अमेजॉन के इस फैसले के बाद। अब चलते हैं कुछ बड़ी डील की तरफ, जिसकी वजह से यहाँ पे आज हमें बिकवाली देखने को मिली। तो देखते हो सुबह 9:50 पर 31.40 की प्राइस है। यहाँ पे करीब 5,04,000 शेयरों की बिकवाली हुई। फिर 10:40 पर 31.20 की प्राइस है 4,50,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। फिर उसी समय 10:40 पर 31 की प्राइस है 15,30,000 शेयरों की एक बड़ी बिकवाली हुई। फिर 11:17 पर 31 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। सुबह सुबह ही काफ़ी बड़ी बिकवाली हुई। फिर 12:53 पर 30.90 की प्राइस से 5,15,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। फिर 12:38 पर 31 की प्राइस से 5 लाख शेयरों की एक खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:49 पर करीब 30.70 की प्राइस से 5,40,000 शेयरों की फिर से बिकवाली हुई। फिर 12:59 पर 30.50 की प्राइस से यहाँ पे करीब 12 लाख शेयरों की एक बड़ी बिकवाली और हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 1:04 पर 30 की प्राइस से करीब 38,20,000 शेयरों की बम्पर बिकवाली हुई। यानी किसी बड़े फंड हाउस ने जम के बिकवाली की और इस वजह से स्टॉक नीचे आया। तो ये तो आप क्लियरली समझ सकते हो कि यहाँ पे इस लेवल पे बिकवाली भी हो रही है, और आप ये समझ सकते हो कि काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल रहा है। तो लोग प्रॉफिट बुकिंग करके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर के लिए तो काफ़ी अच्छा मौका है। और मैंने भी आपको लगातार बोला, अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर है या मिड टर्म इन्वेस्टर है और आपने अगर 10-15 रुपये के आसपास खरीदारी की है तो ये अच्छा मौका है, प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर तो डरने की कोई बात नहीं,
आप इसमें बने रहे, ये आने वाले समय आपको मालामाल कर देगा। इसमें एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है, ये आने वाले समय आपके निवेश को कई गुना बढ़ा सकता है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।